तो ये तस्वीरें आ रही हैं शिलांग से, जहां पर इस वक्त क्राइम सीन रिक्रिएशन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि मौसम खराब है, वहां पर बारिश हो रही है और इसी बीच क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। पांचों आरोपी यहां पर मौजूद हैं, सोनम, राज कुशवाहा, आकाश, विशाल और साथ में आनंद कुर्मी, और इन सभी की मौजूदगी में क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। एसआईटी की टीम की तरफ से हर एक माइन्यूट डिटेल पर ध्यान दिया जा रहा है कि 23 मई को जब सोनम राजा को ऊपर सोहरा के पहाड़ियों पर ले गई, वहां वाटरफॉल दिखाने के बहाने, तो ऊपर जाकर क्या क्या हुआ था, कौन किस जगह पर खड़ा हुआ था, इसको भी स्पॉट किया जा रहा है। और वहां मर्डर से पहले क्या क्या बातचीत हुई थी सोनम और आरोपियों के बीच में, क्योंकि यह भी बताया गया कि सोनम ने ही आवाज दी थी विशाल को कि राजा को मार दो। उसके बाद जाकर विशाल ने पहला हमला राजा पर किया था, पीछे से उसने वार किया था और उसके बाद ताबड़तोड़ वार राजा पर तब तक किए गए थे जब तक राजा की मौत नहीं हो गई। उन्हीं में से एक सीन को इस वक्त रिक्रिएट किया जा रहा है। स्पॉटिंग भी देखी जा रही है कि कौन कहां पर खड़ा हुआ था उस दौरान जब राजा का मर्डर हुआ, सोनम कहां पर थी, और ये तीनों ही आरोपी, जिसमें विशाल है, आनंद कुर्मी है और आकाश, ये तीनों क्योंकि उस वक्त वहां पर मौजूद थे। राज कुशवाहा इंदौर में था, वहीं से वो कोऑर्डिनेट कर रहा था इन आरोपियों के साथ। स्कूटी पर ये आरोपी आए थे, स्कूटी इन्होंने कहां पर छोड़ी थी, और क्योंकि एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें सोनम आगे चल रही है, राजा पीछे, और उसके ठीक पीछे ये तीनों आरोपी भी चल रहे थे। तो ये वहां से नीचे से ऊपर तक जब पहुंचे हैं यहां पर इस स्पॉट पे, तो वो कहां कहां रुके, क्या क्या उनके बीच में बात हुई, क्योंकि ये भी बताया गया कि एक बीच में एक पॉइंट पर इन लोगों ने मैगी भी खाई थी, तो वहां पर भी एसआईटी की टीम जाएगी, वहां पर भी पूछताछ की जाएगी कि वहां पर बैठकर क्या क्या बात हुई थी इन सब लोगों के बीच में, आरोपियों के बीच में, सोनम और राजा के बीच में, क्योंकि तब तक राजा को कुछ नहीं पता था कि ये तीन आरोपी ही मारने के लिए राजा को यहां पर आए हैं, क्योंकि सोनम ने ही इन तीनों आरोपियों को राजा से मिलवाया था ये कहकर कि ये तीनों भी इंदौर के ही हैं और हम ऊपर जा रहे हैं तो हम दो हैं, हमारे साथ ये तीन लोग और चलेंगे तो अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। उस भाव से ही सोनम खुद जानबूझ के इन तीनों आरोपियों को अपने साथ लेकर गई थी, लेकिन राजा को सोनम की मंशा पर शक नहीं हुआ तो उसने कोई काउंटर नहीं किया। उसने कहा ठीक है कि आप ये तीनों भी हमारे साथ चल सकते हैं, और यही वजह है कि सोनम और राजा तो वहां गए ही और साथ में ये तीनों आरोपी बड़े आराम से चले गए थे। ऊपर जाकर ही राजा को इनकी मंशा समझ में आई जब सोनम ने यह कहा कि राजा को मार दो, और विशाल ने अटैक किया। हालांकि राजा की तरफ से रेसिस्ट किया गया था और संभवतः उसी सीन को वहां पर इस वक्त रिक्रिएट किया जा रहा है कि सोनम वहां कहां खड़ी थी और राजा कहां पर था, किस तरह से सोनम ने विशाल को कहा, उसके बाद फिर विशाल ने पहला अटैक किया। और क्योंकि जो राजा है वो फिट है, वो जिम भी जाया करता था, और जैसा उसके परिवार की तरफ से भी जानकारी दी गई थी कि वो फिट था पूरी तरह से, तो उसने रेसिस्ट किया, उसने विशाल को काउंटर भी किया, लेकिन उसके बाद जो बाकी दोनों आरोपी थे उनकी मदद से राजा पर बार बार वार करके विशाल ने मौत के घाट उतार दिया। और इसी बीच सोनम बार बार ये कहती रही कि राजा को मार दो, राजा को मार दो। ये तमाम बातें सामने आई हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो पूछताछ अभी तक टीम ने की है उसके आधार पर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, मौसम खराब है लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर सीन रिक्रिएट किया जा रहा है सभी आरोपियों की मौजूदगी में। हर तथ्यों की जांच पड़ताल की जा रही है। एसआईटी ने अभी तक जो पूछताछ की है, शिलांग पुलिस ने जो पूछताछ की है, उसमें जो भी बातें बताई गई हैं इन आरोपियों की तरफ से, उनका भी मिलान आज किया जा रहा है। हर एक माइन्यूट डिटेल पर ध्यान दिया जा रहा है कि इन्होंने पूछताछ में इन आरोपियों ने क्या क्या बताया था कि 23 मई को क्या क्या हुआ था, और अब जब वहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है तो दोनों तथ्यों को मिलाया जा रहा है कि जो बताया था अब
क्राइम सीन पर जब ये लोग पहुंचे हैं तो वही जानकारी दे रहे हैं या नहीं, या दोनों में कुछ अलग है, उसका भी मिलान किया जा रहा है। और साथ ही साथ कोई अगर डिटेल छूट गई है तो उसको लेकर भी तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। राजा हत्याकांड केस की जांच में तेजी दिख रही है। क्राइम सीन रिक्रिएट यहां पर किया जा रहा है। उसके बाद ये भी टीम देखेगी कि किस तरह से ये आरोपी मर्डर करने के बाद यहां से निकले हैं, क्योंकि जब राजा की मौत हो गई उसके बाद ये बताया गया कि सोनम ने मदद की राजा के शव को नीचे खाई में फेंकने में। और यही नहीं, उसने राजा का मोबाइल भी और अपना भी एक मोबाइल उसने फेंक दिया था इसी खाई में। तो कहां पर फेंका गया, ये पूरी जानकारी एसआईटी की टीम की तरफ से ली जा रही है। इन आरोपियों से वहां पर भी पूछताछ चल रही है। एक एक चीज आरोपी अब बता रहे हैं कि उस दिन 23 मई को 1 से 2 बजे के बीच में यहां पर क्या क्या हुआ था, किस तरह से राजा के मर्डर को इन लोगों ने अंजाम दिया है, क्योंकि सभी आरोपी अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं और सोनम भी ये मान चुकी है कि उसने ही राजा का मर्डर करवाया है। और अब इससे ये भी जानकारी सामने आएगी कि इस पूरे मर्डर केस में राज कुशवाहा का क्या रोल रहा है। जब यहां पर ये आरोपी पहुंचे तो किस तरह से राज कुशवाहा इंदौर में बैठकर कोऑर्डिनेट कर रहा था, क्या इंस्ट्रक्शन उसकी तरफ से दिए जा रहे थे, ये भी जांच का विषय है। ये भी आरोपियों से पूछताछ चल रही है कि क्या जब यहां पर सोनम और 3 आरोपी राजा के साथ मौजूद थे, क्या उस दौरान भी राज कुशवाहा का कोई फोन आया था, ये कोई इंस्ट्रक्शन आया था। उसके बाद जब यहां पर पूरी कार्रवाई हो जाएगी एसआईटी की टीम की तरफ से, ये भी जांचा जाएगा कि ये लोग यहां से भागे कैसे, क्योंकि सोनम यहां मर्डर के बाद निकल गई थी तुरंत और वो इंदौर पहुंच गई थी 25 मई तक। तो वो कैसे यहां से पहुंची इंदौर तक, फिर ये आरोपी यहां से कहां गए, क्या ये भी सीधा इंदौर ही गए थे, इसको लेकर भी जांच पड़ताल आगे करेगी एसआईटी की टीम। लेकिन फिलहाल क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है और टीम की तरफ से ये समझने की कोशिश की जा रही है कि 23 मई को एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, क्योंकि पहाड़ियों पर चढ़ने के दौरान सोनम ने अपनी सास यानी कि राजा रघुवंशी की मां से भी बातचीत की थी। उस दौरान उसने क्या क्या बातें की थी, क्योंकि एक झूठ उस दौरान भी सोनम की तरफ से बोला गया था। सोनम ने अपनी सास यानी राजा रघुवंशी की मां से कहा था कि उसका उपवास है, जबकि इसका काउंटर वहां होटल के रहने वाले लोगों ने बताया है कि उस दौरान जब सुबह गेस्ट हाउस से सोनम निकली थी तो उसने भरपेट खाना खाया था। तो ये बात भी पुलिस को खटकी थी कि आखिर सोनम ने अपनी सास से झूठ क्यों बोला। तो ये भी एक क्लू था जो पुलिस को मिला, तो उसको लेकर भी पुलिस ने एसआईटी की टीम ने पूछताछ की है। और ये अब निचले हिस्से में एसआईटी की टीम जा रही है, जो खाई में गिराया गया था राजा का शव, अब वहां पर टीम जा रही है। वहां पर भी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है कि किस तरह से, क्या नीचे की साइड भी गए थे क्या आरोपी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या राजा का शव ऊपर से तो दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर कोई ऊपर खड़ा हो और वो नीचे की साइड देखे तो उसको तुरंत दिख जाए, क्योंकि ये भी सुनिश्चित किया गया था, क्योंकि सोनम की ये प्लानिंग थी कि ये शव यहां पर खाई में फेंक कर चले जाएंगे। और क्योंकि खाई बहुत गहरी है और बहुत सालों से ये जगह भी बंद थी तो किसी को पता नहीं चलेगा। और इसी बीच एक और वीडियो जो सामने आया है सोनम और राजा के संगीत से जुड़ा, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ये सोनम के और राजा के संगीत कार्यक्रम का एक वीडियो है जिसमें राजा की फैमिली की कुछ लड़कियां हैं, आप देख सकते हैं, कुछ महिलाएं हैं जो वहां पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ शिलांग में राजा हत्याकांड जांच तेज कर दी गई है शिलांग पुलिस की तरफ से, यहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है और दूसरी तरफ एक एक करके नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि वाकई राजा अब हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि अपनी शादी में और अपनी शादी के फंक्शंस में वो काफी खुश नजर आए।